आप अब मैं आपको सिस्को पैकेट ट्रेसर के माध्यम से आपको एक टोपोलॉजी बना के दिखाने जा रहा हूं कि VLAN कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है। तो एक बार हम पहले समझ लेते हैं कि VLAN में होता क्या है। मान लीजिए ये मेरा एक स्विच है। नॉर्मली ये एक ही VLAN का सिंगल VLAN, जिसको डिफॉल्ट VLAN कहते हैं, सिंगल VLAN का मेंबर होता है VLAN 1। तो ये स्विच पोर्ट होता है फास्ट इथरनेट 0-1 से लेके फास्ट इथरनेट 24 पोर्ट का अगर स्विच है 0-24 तक रहता है। तो ये सारे स्विच पोर्ट एक ही डिफॉल्ट VLAN का मेंबर होता है। अब मैं चाहता हूं कि ये जो स्विच है ये लॉजिकली 4 VLAN का मेंबर हो जाए। VLAN 2, VLAN 3, VLAN 4 और 5, 4 VLAN का मेंबर हो जाए। तो लॉजिकली मुझे ये टोटल स्विच को 4, 1, 2, 3, 4 हिस्सों में बांटना पड़ेगा। तो ये एक अलग, ये एक अलग, ये एक अलग, ये एक अलग स्विच जैसे बिहेव करेगा। तो ये करने के लिए पहले मुझे बेसिक VLAN कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। तो अगर मेरे पास स्विच 1, स्विच 2 और स्विच 3 तीन स्विच है, तो यहाँ फॉर एग्जाम्पल कुछ पोर्ट मिला के इसको जोड़ के मैं एक VLAN क्रिएट कर सकता हूँ। ऐसे मैं बहुत सारा VLAN क्रिएट कर सकता हूँ, 200-250 VLAN क्रिएट कर सकता हूँ। बट VLAN आपस में स्विचेस में कैसे कम्युनिकेट करेगा? हर एक VLAN के लिए एक एक पोर्ट चाहिए। तो इसका एक सोल्यूशन है। द सोल्यूशन है VTP, VLAN ट्रंकिंग प्रोटोकॉल। तो एक स्विच दूसरे स्विच के बीच में जब कनेक्ट होता है, दिस इज क्रॉस केबल, तो इसको हम ट्रंक पोर्ट बनाते हैं ताकि ये ट्रंकिंग करे। कैसे, इसको हम देख लेते हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको बताता हूँ इंटर VLAN राउटिंग भी होना चाहिए, क्योंकि VLAN अलग अलग नेटवर्क है तो अलग अलग ब्रॉडकास्ट डोमेन भी क्रिएट होगा। तो हम स्पेसिफिकेशन ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपको बता रहा हूँ VLAN 2, इसका नाम लेते हैं फॉर एग्जाम्पल IT, इसका नंबर देते हैं 192.168.2.0/24। चार अलग अलग VLAN है, तो मैं इसका नाम देता हूं IT सेल्स प्रोडक्शन HL, और अलग अलग नेटवर्क देता हूं 2, 3, 4, 5। अगर मैं यहाँ अलग अलग नेटवर्क क्रिएट कर रहा हूँ, इसके साथ साथ मैं एक DHCP सर्वर भी क्रिएट करूंगा इस राउटर में। तो ये इंटर VLAN राउटिंग के लिए और नॉट ओनली इंटर VLAN राउटिंग के लिए, हर एक अलग अलग नेटवर्क के लिए मैं एक DHCP सर्वर राउटर में ही क्रिएट करूंगा। और राउटर और स्विच के बीच में जो कनेक्शन होगा उसको भी हम राउटर में स्टिक करेंगे, तो वो भी VLAN ट्रंकिंग का मेंबर बनेगा। तो ये टोपोलॉजी मैं आपको बना के दिखाता हूँ। तो इसमें मैं एक काम करता हूँ, ये मैं एक 2911 राउटर लेता हूँ, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। इसका नाम मैं चेंज करके लिख देता हूँ राउटर
ऑन ए स्टिक, इसको कहेंगे राउटर ऑन ए स्टिक। ओके, और हम इसको पहले इसको कोर स्विच के साथ कनेक्ट करेंगे। इसका नाम हम चेंज करके दे देते हैं कोर स्विच। इस कोर स्विच के साथ फिर हम अलग अलग स्विच में कॉन्फ़िगर करेंगे और हम डिसाइड कर लेते हैं कि हर एक स्विच में अलग अलग विलन के लिए क्या क्या पोर्ट रहेगा। तो 24 पोर्ट स्विच है, तो 6 पोर्ट डाल लेते हैं। तो फास्ट इथरनेट 0 1 2 6, दो 3 4 और 5 इनके लिए हम अलग अलग स्विच पोर्ट अलॉट करते हैं। तो 6 से 12, 6 12 13 से जाहिर सी बात है ये होगा 18, 19 से 24। सबसे पहले मैं राउटर और स्विच के बीच में कनेक्शन क्रिएट करने जा रहा हूँ। वो कनेक्शन होगा मेरा स्ट्रेट केबल गीगापोर्ट 01 से लेके गीगापोर्ट 01 तक। ओके, ये राउटर ऑन स्टिक है। फिर मैं इसको कनेक्ट करूंगा। इसको मैं रेंडमली कनेक्ट भी कर सकता हूँ फास्ट इथरनेट से। ऐसे मेरा कनेक्शन हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ गीगापोर्ट 01 से लेके यहाँ पे मैं गीगापोर्ट 01 तक कनेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं फर्स्ट इथरनेट 1 से लेके इसको मैं फर्स्ट इथरनेट 1 तक कनेक्ट कर सकता हूँ। इसको मैं गीगापोर्ट 02 से लेके इसको मैं गीगापोर्ट 02 तक कनेक्ट कर सकता हूँ। तो सबसे पहले स्विचेस का कॉन्फ़िगरेशन हम कर लेते हैं। तो वेरी इजी, इनेबल कॉन्फ़िग टी। आप वीलन डेटाबेस से भी वीलन क्रिएट कर सकते हो। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ कंसोल पोर्ट में आने के बाद इनेबल वीलन डेटाबेस, फिर लिख लेते हैं वीलन 2 नेम आईटी। ऐसे हम अलग अलग वीलन के लिए नाम जो है, जो हमने डिसाइड किए थे, जो हमारे यहाँ पे हमने डिसाइड जो हमने पहले से कर रखे हैं, उसका हम ऐसे ऐसे क्रिएट करते जाएंगे। आईपी एड्रेस लेयर 2 में नहीं होता है, तो इसीलिए हम आईपी एड्रेस राउटर ऑन ए स्टिक में ही कॉन्फ़िगर करेंगे। तो हमें ये जो है ये हमें कॉन्फ़िगर नहीं करना है। तो ये आपका वीलन डेटाबेस क्रिएट हो गया। फिर एंड करके बाहर आइए, फिर कॉन्फ़िग टी कीजिए। तो एक बार देखते हैं इसका कंसिक्वेंसेस क्या होता है स्विच में। एग्जिट करके बाहर आना पड़ता है, एंड नहीं, ये गलत कमांड हमने लिख दिया था। एग्जिट एग्जिट करके बाहर आना पड़ता है। फिर कॉन्फ़िगरेशन टी करके आप जो जो पोर्ट आपने डिसाइड किया है उसको आप सेट कीजिए। जैसे हमारे ये पोर्ट्स है
इसको हम कॉन्फ़िगर करेंगे। तो यहाँ पे हमें हर एक पोर्ट में जाके लिखना पड़ेगा स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, फिर स्विच पोर्ट एक्सेस हमें लिखना पड़ेगा VLAN 2 इसमें लिखना पड़ेगा। सिमिलरली यहाँ पे हम लिखते हैं इंटरफेस रेंज, तो देखते हैं यहाँ पे ये क्या दिखाता है आपको। इस प्रकार हम हर एक स्विच पोर्ट को हम कॉन्फ़िगर करेंगे। तो ये हो गया VLAN 2 का मेंबर, ये हो गया 3 का मेंबर, ये हो गया आपका 4 का मेंबर, ये हो गया आपका 5 का मेंबर। तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये हम किसी और स्विच में भी जाके कर सकते हैं। एक बार इसको हम कॉपी करके दूसरे किसी स्विच में पेस्ट करके देखते हैं कि व्हाट आर द कंसिक्वेंसेस, क्या होता है इसके फल। तो देखिए हर स्विच में जाके मैं कॉन्फ़िगर कर रहा हूं, तो हर स्विच में अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन हो रहा है। इसके बाद एक काम करते हैं, इंटरफेस रेंज गीगापोर्ट 0 1 2 2 को करते हैं स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, बिकॉज ये जितने भी पोर्ट है वो सारे स्विच पोर्ट है मेरा ट्रंक पोर्ट। अच्छा, इसको हमने ट्रंक पोर्ट नहीं बनाया, इसको हम फास्ट इथरनेट 01 को, फास्ट इथरनेट 24 को और इन दोनों को हम ट्रंक पोर्ट बना देते हैं। सिमिलरली इस हर स्विच में जाके ये करते हैं फर्स्ट इथरनेट 01 को, ओके, गीगापोर्ट 01 को और गीगापोर्ट 02, इन तीनों का हम ट्रंक बनाते हैं। ऐसे हम फर्स्ट इथरनेट इसमें आके इसका हम ट्रंक बनाएंगे, 24 को भी हम ट्रंक बना लेते हैं, इन दोनों को भी हम ट्रंक बना लेते हैं। ओके, तो लेट टेक ए कॉल कि हम किस किस पोर्ट को ट्रंक पोर्ट बनाएंगे। जो भी इस के बीच में कनेक्टेड है वो सारे पोर्ट को हमें ट्रंक पोर्ट घोषित करना है। ट्रंक पोर्ट हमें उसको ट्रंक पोर्ट बनाना पड़ेगा। ये भी ट्रंक पोर्ट होगा, ये भी ट्रंक पोर्ट होगा, ये भी ट्रंक पोर्ट होगा, ये भी हम ट्रंक पोर्ट हम डिसाइड करते हैं कि इसको हम ट्रंक पोर्ट बनाते हैं। तो इसमें हम ये डिसीजन लेते हैं कि ये 24 की जगह हो जाएगा 23 और ये 1 की जगह हो जाएगा 2 से। बाकी जितने भी पोर्ट एक्सेस पोर्ट नहीं है वो आपके बन जाएगा ट्रंक पोर्ट। तो यह हमारा बेसिक जो स्विचिंग है इसमें हम यही कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। फिर हम दोबारा राउटर में जाके कॉन्फ़िगर करेंगे। राउटर में कॉन्फ़िगर करने के लिए हमें करना पड़ेगा
गीगा पोर्ट 01 को इसको नो शट करना पड़ेगा और फिर हमें ये लिखना पड़ेगा इंटरफेस गीगा पोर्ट 01.2 encapsulation .1q2 देन आईपी एड्रेस। तो ये बहुत आसान कॉन्फ़िगरेशन है, इसको कॉपी पेस्ट करके आपको बहुत आसानी से इसको करके दिखाते हैं। राउटर इनेबल, अगला कमांड है कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल। फिर पहले हम गीगा पोर्ट 00 को हम 01 को हम नो शट करेंगे। नो शट करने के बाद हम क्रिएट करेंगे सब इंटरफेस। तो जब हम सब इंटरफेस क्रिएट करेंगे तो हम इस प्रकार हम इसको सब इंटरफेस क्रिएट करेंगे। इंटरफेस गीगा पोर्ट 12 ये हो गया इनकैप्सुलेशन .1q और फिर देखिए हमने यहाँ पे कुछ आईपी दे रखा है, हो जाएगा आईपी एड्रेस, ये आपका 2.1 क्रिएट होगा और आप देख सकते हैं यहाँ पे हम सबनेट मास्क भी देंगे 255.0। तो ऐसे हम चारों अलग अलग वीलैन क्रिएट करेंगे, जिसका सबसे पहले होगा 1.2, 1.3, 1.3, फिर 3.1, फिर 1.4.1q4, फिर ये बनेगा 4.1, फिर 5, फिर ये बनेगा इनकैप्सुलेशन .1q5। फिर मैं इसको कॉन्फ़िगर करूंगा तो ये लगभग मेरा वीलैन ट्रंकिंग जो है ये कॉन्फ़िगर हो गया। तो इसको कॉन्फ़िगर करने के बाद मैं इसको कॉपी पेस्ट करूंगा राउटर इंटरफेस में जाके। बहुत इजी है, इसको हम राउटर इंटरफेस में जाके कभी भी इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। हम राउटर का नाम चेंज नहीं किया है, खाली ये बेसिक कॉन्फ़िगरेशन हमने यहाँ पे किया है। तो इसके बाद हम इसके कॉरस्पॉन्डिंग आईपी एड्रेस और हम डीएचसीपी कॉन्फ़िगर करेंगे। आईपी डीएचसीपी excluded address 192.168.2.1, फिर आईपी डीएचसीपी पूल VLAN 2, इसका नाम देंगे, इसका नेटवर्क होगा 192.168.2.0, 255.255.255.0। फिर इसका डिफ़ॉल्ट राउटर क्रिएट होगा 192.168.2.1। तो ऐसे हमारे काफ़ी ज़्यादा ही कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फ़िग टर्मिनल में आके देखते हैं, काफ़ी ज़्यादा ही यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा हर विलेन के लिए। तो हर विलेन के लिए हम कॉन्फ़िगरेशन इसको कंप्लीट करते हैं। तो 2, 3, 4, 5 3
3 3 2 2 3 4 5 4 नेटवर्क का मैंने पूल क्रिएट कर दिया। अब मैं ये कॉन्फ़िगरेशन को कंप्लीट करता हूँ। सॉरी, इसको मैं चारों के लिए दे देता हूँ। अगर आप रेंज देना चाहते हैं तो यहाँ पे आप 2.1 से लेके फॉर एग्जांपल 2.10 तक आप देना चाहते हैं, ऐसे 3.1 से लेके 3.10 तक अगर आप देना चाहते हैं, ऐसे 4.1 से लेके अगर आप 4.10 तक देना चाहते हैं, ऐसे आप एक्सक्लूड कर सकते हैं। तो यह है आपका एक्सक्लूड रूल, जो ये फॉलो होगा DHCP IP एलोकेशन के टाइम। देखिए, अब मैं ये जो टोटल कॉन्फ़िगरेशन है इसको मैं कॉपी करके राउटर में पेस्ट कर रहा हूँ, तो बहुत आसानी से ये कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। फिर आपको कुछ करना नहीं है ज़्यादा, आपको खूब सारे पीसी लेना है। आपको खूब सारा पीसी लेना है। ये कोर स्विच के पास मैं एक पीसी लेता हूँ, फिर 1 2 3 4 5 6 7 7 पीसी ले रखा है। तो पीसी, इसका नाम देते हैं पीसी कोर। इसको बनाएंगे, इसको किसी भी विलन का मेंबर बना सकते हो। तो एक काम कीजिए, इसको कनेक्ट कीजिए, फॉर एग्जांपल कोई रैंडमाइज मिडिल में इसको ऐसे कनेक्ट कीजिए। कनेक्ट करने के बाद इसको आप IP DHCP से क्लिक करिएगा, 4 नेटवर्क आएगा, 4। तो ये ही अगर आप इसको चेंज करके, ये अगर आप इसको चेंज करके किसी और पोर्ट में कनेक्ट करते हैं तो देखिए DHCP का बिहेवियर क्या होगा, उस नेटवर्क के अनुरूप होगा। दैट मीन्स क्या होगा, अगर आप इसको दोबारा रिक्वेस्ट भेजेंगे वो तो नया पूल से आपको IP देगा, दैट इज ये 2 का आपको IP देगा। तो ऐसे आपको कनेक्शन लगाना पड़ेगा और आपका ये अलग अलग पूल का हिस्सा बनेगा। इसको आप चेंज कर सकते हैं। तो हम जैसे इसको कॉन्फ़िगर करते हैं, ये आपस में पिंग करेगा। राउटर में स्टिक होने के कारण हम सब में जाके जैसे IP एड्रेस देते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। थोड़ा हैंग हो गया है, अदरवाइज ये ढंग से काम करेगा और सबको सबसे आप पिंग करा सकते हैं। डेस्कटॉप में जाइएगा, सबको आप DHCP से, जैसे आप DHCP रिक्वेस्ट भेजेंगे तो ये सबको IP एड्रेस मिल जाएगा। अकॉर्डिंगली जो जो IP एड्रेस असाइंड होने वाला है, जो नेटवर्क के स्विच पोर्ट में ये कनेक्टेड है, उससे ये आपके उस विलन की ये मेंबर बन जाएगा। और इंटर विलन आप राउटिंग भी
कर सकते हैं। इंटर वीलन राउटिंग मतलब एक वीलन से दूसरे वीलन आप कर सकते हैं, ये थ्रू राउटर ऑन स्टिक होगा। ये किसी नेटवर्क में है, इसको देखना पड़ेगा। फास्ट फॉरवर्ड करके देखते हैं। ये लगभग सारे पीसीज में आईपी एड्रेस मिल चुका है, तो एक बार जाके हम चेक कर सकते हैं। सबको उसी नेटवर्क का आईपी एड्रेस मिल चुका है। इसको हम पोर्ट चेंज करके देखते हैं। इसको हम 21 पोर्ट में लगा के फास्ट फॉरवर्ड करके देखते हैं। बाकी हमारे नेटवर्क के अनुसार आईपी एड्रेस हर एक पीसी को अलर्ट हो रहा है, तो हम किसी भी पीसी को हम पिंग करके देख सकते हैं। ये पिंग आपके सक्सेसफुल होगा। तो ये है आप राउटर ऑन ए स्टिक और वीलन कॉन्फ़िगरेशन। थैंक यू।